बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आर्टिकल 232 में गवर्नर राज का एक्चुअली चूंकि बार बार जिक्र हो रहा है, उसमें जो कंडीशंस हैं कि कोई एक मीट होगी तो गवर्नर मतलब उसकी कोई बेसिस, उसकी कोई ग्राउंड बनेगी तो गवर्नर राज लग सकता है। ये अलग बात है कि पंजाब 18वीं तरमीम के बाद पंजाब असेंबली जो उसकी भी बड़ी पावर्स हैं इस सब मामले के अंदर, लेकिन इरफान कादिर साहब ऐसे पीएम है वो और माहिर कानून है, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई चक्कर नहीं है, ये वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर गवर्नर राज इम्पोज हो सकता है। तो वो कंडीशंस मीट होती हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। देखा ना, कोई कंडीशन, कोई मामला, कोई ऐसी सूरत हाल जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जहाँ पे मामला हाथ से निकल रहे हों, जी। आउट ऑफ ब्लू गवर्नर ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्ट के पेश नजर ये एक ऑर्डर, हुक्मनामा जारी कर दिया और उसको स्पीकर के अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसको कहा कि जी ये आपकी बात काबिल कबूल नहीं है क्योंकि गैर आईनी है। तो इसमें गवर्नर राज लगाने वाली कौन सी बात? पीसफुल निजाम चल रहा है पंजाब का, बिल्कुल पीसफुली जो अख्तियार हासिल है चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने ऐलान किया कि हम फलां तारीख से ये असेंबली को तोड़ देंगे, तो वो अख्तियार है उनको। ठीक। आइन देता है ये अख्तियार, ये कोई आर्बिट्ररी तो नहीं। आइन से मुआवरा अख्तियार जो है अगर कोई एक्सरसाइज करेगा तो वो गुंजाइश कोई नहीं है उसके लिए। जो स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से फैसला किया गया है कि अब वो सदर को लिखेंगे गवर्नर के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि गवर्नर साहब जो इजलास पे इजलास बुलाया उन्होंने, दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का वोट लेने का जो कहा है, बावजूद इसके कि पुराना इजलास प्रोरोग नहीं हुआ, ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मिसकॉन्डक्ट में आते हैं, वो लिखे जरूर, लेकिन गवर्नर के हटाने की सवाबदीद तो सिर्फ लगाने और हटाने की सवाबदीद तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को है। प्रेसिडेंट लगाते जरूर है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो लिखे हैं उसको मिसकॉन्डक्ट, तो उसकी अपनी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन उस गवर्नर हटाए तो गवर्नर जो होता है अपना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करता है ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है तो उनका हटाने का। लेकिन ये जो ये आपने बात सही कही कि अभी पिछला जो सेशन है वो फरोग नहीं हुआ। आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होल्ड करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर किसी वक्त भी उनको कह सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल सेशन बुलाना होगा। तो क्योंकि अभी ये सेशन चल रहा है तो इसमें इस वक्त मेरा व्यू ये है कि वो इस वक्त सही है कि वो नहीं बुला सकते। फिर आप देखिए एक रूल 22 भी है जो पंजाब असेंबली रूल्स के तहत है, उसके अंदर एक मेंबर मूव करता है एप्लीकेशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कंसेंट उसमें होती है। उसमें फिर तरीकाकार मुरतब किया है किस तरह से होगा। फिर अगर गवर्नर कहता है कि जी आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं लेता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो तस्वर किया जाएगा कि ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। फिर वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि जी जो चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। अच्छा, ये है तरीकाकार। जी बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे थोड़ी देर पहले, तो जुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि वो ये कह रहे थे कि स्पीकर ने अपनी जो रूलिंग दी है उसमें जिस फैसले का मंजूर बट्टू बनाम सरकार का जो उन्होंने हवाला दिया, जो नजीर पेश की है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत है, आर्टिकल 130 क्लॉज 7 की बस। नहीं, बात तो सही कह रहे थे। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे बड़ा लॉ है, लेकिन जजमेंट जो है कोर्ट की जजमेंट की बिल्कुल हैसियत होती है फॉर द सिंपल रीजन कि वो कोर्ट के पास अंडर दिस सिस्टम हमारा जो है ट्रैक ऑर्डिंग वे का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कानून होता है वो कोर्ट का इख्तियार है। आबद साहब सलाम अलैकुम, आरिफ हमीद भट्टी अर्ज कर रहा हूँ। जी मालिक साहब, आपसे जानता हूँ सर आपको मैं। जी फरमाएं। अच्छा, ये रहनुमाई फरमाएं सर। एक तरफ तो गवर्नर ने कहा, स्पीकर ने कहा रूलिंग दे दी कि इजलास नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी है। दूसरी तरफ आज वजीर दाखिला कल कहते थे कि हम वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटरीट सील कर देंगे, आज वो कहते हैं गवर्नर हाउस गवर्नर राज नाफिज कर देंगे। क्या आइन में गुंजाइश है इस किस्म की इन हालात में 18वीं तरमीम के बाद? देखिए 18वीं तरमीम के बाद आप देखिए बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया है। ये पहले भी बात उठी थी। आर्टिकल 232, 233, 234 234 में है इमरजेंसी लग सकती है, कोर्ट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसमें एक तरीकाकार मुरतब है कि गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस इज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात होगी, लेकिन वो सदर को लिखा जाएगा कि गवर्नर सदर को लिखेगा कि चीज उस तरह से नहीं होता, और फिर उसका प्रोसीजर किया हुआ है और देखिए उसका मुरतब होता है। और उसका जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ये नहीं होती कि उसने कहा। इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल पे वो कहेगा कि मेरे नजदीक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अब कोलैप्स कर गई है, ये चल नहीं रही है। अपनी सवाबदीद पे वो नहीं कर सकता कि आज गवर्नर लिख दे कि जी मैं समझता हूँ ये नहीं हो रहा। उसको रीजंस देने होंगे क्यों नहीं होंगे, और रीजंस यही होगा कि 137 में मैंने इजलास बुलाने का कहा तो स्पीकर ने ये रूलिंग दे दी। इसको देखना पड़ेगा कि क्या उसकी रूलिंग उस पर आएगी, क्योंकि गवर्नर का इख्तियार तो है, आईनी इख्तियार है
चीफ मिनिस्टर से कहे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, लेकिन उसके लिए सेशन बुलाना पड़ेगा। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आर्ट्स क्लब रोड के बाहर कंटेनर पहुंचे थे, एक तो पता नहीं चला वो आए कहां से थे, लेकिन मेन रोड है, माल रोड है, और वहां पे लोगों को गुजरने में बड़ा मुश्किल का सामना होता है। वो ब्लॉक होती तो बाकी सारा कुछ हो जाता है। तो वो अभी तक हटवाए आपने कि अभी तक वहीं पे खड़े हैं? सुनैनी चले गए हैं, और मैं समझता हूँ उसी तरह का खुफिया मामला है जिस तरह की कैदियों की वैन और वगैरह वगैरह। ये हम मुख्तलिफ तरीकों से अपने वजूद का एहसास दिलाते रहते हैं, और साथ ही थोड़ा सा कानून का मजाक उड़ाते हैं कि हमारे सामने कानून नहीं है कोई चीज भी। तो इस तरह के इम्प्रेशन हैं जो आप कह लें अनसीन किस्म की चीजें हैं। वो मुस्लिम लीग नून किसी का नाम लेके कर जाए या करने वाले करें, बहरहाल मैं समझता हूँ कि इससे रूल ऑफ लॉ वीक हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में लोगों का आइन और कानून पे जो इत्मीद है वो कम हो रहा है, और अगर आइन और कानून पे इत्मीद कम हो तो उससे मुल्कों की मईशत की बात करें या रियासत की बात करें या आइन और कानून की बात करें, तो जो कस्टोडियन है वो अगर आइन और कानून के साथ खेलना शुरू करें तो फिर आइन और कानून जब नहीं होता तो फिर प्रैक्टिकल रियासत नहीं होती। ये रियासत किसी जियोग्राफी का नाम नहीं है, ये जियोग्राफी के अंदर मौजूद लागू इम्प्लीमेंटेड कानून का नाम है। रियासत जो है, रियासत किसी एरिया का नाम, टेरिटरी का नाम नहीं है, ये कानून और आइन का नाम है। तो अगर उससे उसके कस्टोडियन अगर उसके साथ प्ले करना शुरू करें तो फिर वो वीक हो जाती है रियासत, और हमारी रियासत बड़ी तेजी से वीक हो रही है इसी वजह से। और आप और मैं, तजिए का भी फायदा कोई नहीं है, क्या ख्याल है आपका? तजिया भी जो है, चलें आप भट्टी साहब से जरा पूछे थोड़ा सा। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब या अकबर साहब, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम का तो है, ना जमहूरी है ना इस्लामी है। तो जो आप कह रहे हैं जो अख्तियार आता है, ये तो अशराफिया के लिए अरबों खरबों रुपए, हम लोगों के लिए तो भूख है, नंग है। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम के खून से तरक्की नहीं होती, अवाम की मेहनत के पसीने से तरक्की होती है। जब आपके 18वीं तरमीम के बाद वजीर दाखिला एक मुंतखब वजीर आज़म को नहल करने का कहेंगे, उसके दफ्तर को सीज करने का कहेंगे, गवर्नर राज का करेंगे, जबकि स्पीकर कुछ ना कहे, पंजाब असम्बली कुछ ना कहे, तो इसमें ये जो सारे टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ असम्बली की तहलील और जमहूरियत के तसलसल को दागदार किया जा रहा है। कभी जमहूरियत में सुना था कि 186 जिसके पास 190 बंदे हों उसको निकाल कर आप एक ऐसे बंदे की कोशिश करें जिनके पास 180 नंबर है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ सदर को खत लिखने का फैसला किया है। खत में गवर्नर पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा भी किया जाएगा। इस हवाले से तफसील हमारे नुमाइंदे वासिफ महमूद जानेंगे। क्या नई प्लानिंग सामने आ रही है, क्या खत लिखा जाएगा? वासिफ जी, वासिफ आप साथ हैं? राब्ता करते हैं वासिफ महमूद से दोबारा। फिलहाल आपको बताते जाएं कि स्पीकर जो हैं वो गवर्नर के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ सदर मुमलिकत को खत लिखेंगे और उसमें यह मुतालबा भी किया जाएगा कि गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जाए। हमारे नुमाइंदे वासिफ महमूद साथ मौजूद हैं। जी वासिफ, क्या प्लानिंग हुई है खत के हवाले से? देखिए, जैसे कि पीडीएम की जानिब से ये कहा गया है कि अगर एतमाद के वोट के लिए असम्बली इजलास न बुलाया गया तो वज़ीर आला हाउस को सीज कर देंगे। लेकिन अब जो नई सियासी डेवलपमेंट यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखेंगे। और इस खत के अंदर स्पीकर अपने सदर ममलिकत को गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदेही करेंगे और इसमें सदर ममलिकत से ये दरख्वास्त भी की जाएगी कि गवर्नर पंजाब को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नर सदर का नुमाइंदा है। इसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दाम से रोकने के लिए खत में इस्तदा की जाएगी। और पीटीआई ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक भी कर दी है और ज़राए के ये कह रहे हैं कि स्पीकर की जानिब से सदर को आज ही खत लिख दिया जाएगा ताकि उनको उनके ओहदे से हटाया जा सके। यूं जो सियासी मैदान दोनों तरफ से गर्म है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि या तो वज़ीर आला हाउस को सीज कर दिया जाए या किसी तरह से गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाए। काउंटर मूव आई है स्पीकर की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे वासिफ।